नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीटीईटी 2024 में सुधार के लिए खुला वेबसाइट, 12 अप्रैल तक कर सकते हैं सुधार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कल यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एप्लीकेशन करेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। जो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में सुधार करना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। सुधार केवल 12 अप्रैल तक ही कर सकते हैं, जिसकी परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित होने वाली है। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। दिल्ली पैथ लैब्स पर गलत रिपोर्ट का आरोप, 150 करोड़ की चपत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अवैध रूप से ब्लड एवं अन्य सैंपल जमा करने और झूठी मेडिकल रिपोर्ट जारी करने के लिए पैथोलॉजी लैब्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और NABL से जवाब तलब किया है। इस जनहित याचिका में कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। PIL में आरोप लगाया गया है कि इन पैथ लैब्स में से कुछ के पास जरूरी अनुमति नहीं थी, वहीं कई के पास केवल संग्रह केंद्र थे, जबकि कोई प्रयोगशाला नहीं थी। माधवी लता की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात, IB की रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता की सुरक्षा को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। खुफिया एजेंसी IB की रिपोर्ट के बाद सरकार ने माधवी लता की सिक्योरिटी में 11 कमांडो को तैनात किया है। माधवी लता सोशल मीडिया पर हिंदुत्व समर्थक के रूप में मशहूर हैं और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद चर्चा में आई थी, जो अब हैदराबाद से AIMIM चीफ ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। जल बोर्ड घोटाले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, सदन से भाजपा विधायकों को किया गया बाहर। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल भाजपा विधायकों ने जल बोर्ड में घोटाले संबंधी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सभी विधायकों को सदन से मार्शल बाहर करा दिया। घोषणा पत्र पर PM मोदी की टिप्पणियों के खिलाफ EC पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6वीं से 9वीं के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6वीं से 9 में नॉन प्लान एडमिशन के लिए शेड्यूल की घोषणा की है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू हो गई है। जिन अभिभावकों के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप सरकार की बड़ी मुश्किलें, ED केजरीवाल के निजी सचिव से कर रही है पूछताछ। शराब नीति घोटाले में आप सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। सोमवार को इस मामले में ED आप के अन्य नेताओं से पूछताछ कर रही है। अभी ED CM केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ED ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग करने वाले को HC से फटकारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये किया जा रहा है, हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए कोर्ट का रुख किया था। व्हाट्सएप का नया फीचर, अब देखना ही पड़ेगा स्टेटस। व्हाट्सएप ने स्टेटस को लेकर नया फीचर रोल आउट किया है। इसकी मदद से स्टेटस में किसी को टैग मेंशन कर सकेंगे। इसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस को पोस्ट करेंगे तो उस यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जिन यूजर्स को मेंशन जाएगा उन्हें स्टेटस देखना ही पड़ेगा। वेब10 की तरफ से स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल यह बीटा वर्जन में है। स्टेबल वर्जन में कब आएगा इसकी जानकारी नहीं है। IMD ने दिल्ली NCR के लिए जारी किया अलर्ट। 15 अप्रैल तक अधिकतम तापमान जा सकता है 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि सप्ताह के अंत तक दिल्ली के दिन और रातें काफी गर्म हो जाएंगे। मौसम कार्यालय ने भविष्यवाणी की है कि 15 अप्रैल के आसपास अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने 2 लड़कियों को देह व्यापार के दलदल से बचाया। दिल्ली और पश्चिम बंगाल पुलिस ने तस्करी के लिए लाई गई 2 लड़कियों को बचाया है। इनमें एक नाबालिग है। दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल के जोया नगर इलाके से अपहरण कर दिल्ली लाई गई थी। इस मामले में पश्चिम बंगाल निवासी एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मंजिला बीवी और हसन अली के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस और NGO के साथ मिलकर छापेमारी कर इस मानव तस्करी रैकेट का खुलासा किया।
चुनाव लड़ने की खबरों पर संजय दत्त ने अफवाहों पर लगाया विराम। संजय दत्त ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले खबरों का खंडन करते हुए इन्हें महज अफवाह बताया है। अभिनेता ने कहा कि किसी भी पार्टी में वह शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अगर वह राजनीति में एंट्री करेंगे तो खुद इस बात का ऐलान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने फैंस को इस खबर पर विश्वास नहीं करने की भी अपील की है। अभिनेता ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। दिल्ली में नशे में गाड़ी चलाने वालों की संख्या में 22.50% इजाफा। राजधानी में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 22.50% का इजाफा हुआ है। ये साल की शुरुआत के 3 महीनों को डाटा है। वर्ष 2022 के मुकाबले इस वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या में 1552% इजाफा हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए विशेष अभियान चलाया है। पुलिस अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पीएम मोदी के खिलाफ उगला जहर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आतंकी ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को चुनौती दी है। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कहते हुए कहा कि उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस तथा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए अभियान जारी रखेगा। पन्नू ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश रचने की भी बात कही। मालदीव की पूर्व मंत्री को भारत को लेकर एक बार फिर मांगनी पड़ी माफी। मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम शियाना ने भारत को लेकर दोबारा अपनी पोस्ट पर माफी मांग ली है। हाल ही में उन्होंने विपक्षी पार्टी एमडीपी के झंडे को लेकर अपमानजनक पोस्ट किया था। मरियम ने इस पोस्ट में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में लगी तीलियों का गलत तरीके से प्रयोग किया था। इसके पहले उन्होंने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।